सो इन दिस वीडियो आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से साइंस की बुक से चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का 1.8 हार्वेस्टिंग रीड करेंगे। तो हमने इसकी पहले की वीडियोस में हमारा पिछला चैप्टर जो है मतलब यही चैप्टर रीड कर दिया है। अभी हम आगे रीड करेंगे 1.8 हार्वेस्टिंग। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर अपलोड है। हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है 1.8 हार्वेस्टिंग। तो हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग करना होता है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। क्योंकि अगर जब क्रॉप जब हम क्रॉप को कट करते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जो फसल होती है हमारी उसे पुल आउट किया जाता है या फिर ग्राउंड से बहुत क्लोजली कट कर दिया जाता है, ठीक है। एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 मंथ्स लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज़ एदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग की, ठीक है, या तो सिकल वगैरह से की जाती है, ठीक है, या फिर एक मशीन से की जाती है जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। तो सिकल की पिक्चर आपको यहाँ पे मिल चुकी है। 1.7 फिगर जो हमारे पास वो सिकल की पिक्चर दी हुई है, ठीक है। और एक मशीन से किया जाता है हार्वेस्टर, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो एक हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, उसमें जो ग्रेन सीड्स होते हैं वो हमें किस में से सेपरेट करने होते हैं, छाफ में से सेपरेट करने पड़ते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग, ओके। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये किसके साथ किया जाता है, एक मशीन के साथ किया जाता है जिसे हम कंबाइन भी बोलते हैं। इनफैक्ट में एक हार्वेस्टर भी होता है और एक थ्रेशर भी होता है। बस फिग 1.8 में एक पिक्चर दी हुई है, ये एक मशीन की जिसे हम कंबाइन भी बोलते हैं, हार्वेस्टर भी बोलते हैं और इसे थ्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पिक्चर मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हमें से पहेली बोल रही है। पहेली कह रही है, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच वॉज बर्न्ड बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेज पोल्यूशन, इट मे कॉज मैनी कैच फायर्स एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। मतलब तो जो भी पहेली है वो कहती है हार्वेस्टिंग के बाद जो फार्मर होता है उसके लैंड में, फील्ड में क्या हो जाती हैं, कुछ स्टब्स बच जाते हैं, ठीक है, जिसे बोला जिसे क्या है फार्मर के द्वारा बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। पहेली बहुत चिंतित है इस बात से, क्योंकि उसे पता है कि इसके साथ क्या होता है, पोल्यूशन होता है, इससे और अगर जो दूसरे और इससे हमारी दूसरी क्रॉप भी डैमेज होती है। जैसे साइड में जो लेइंग फील्ड्स है उनमें जो क्रॉप होगी वो अगर उसमें उससे भी आग लगने का हमारे पास डर रहता है या फिर खतरा रहता है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। तो हमने 6 क्लास में पढ़ लिया था। कहते हैं जो फार्मर होते हैं जिनके पास कम लैंड होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपनी ग्रेन से चाफ को अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, विनोइंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। देखो ये विनोइंग मशीन होती है जहाँ पर इसके यहाँ पर ग्रेन्स विद चाफ के साथ डाला जाता है और यहाँ से ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, चाफ यहाँ से दूर चली जाती है, ओके। इसे ये है हमारे पास विनोइंग मशीन। आप इसकी पिक हमें दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं। कहते हैं आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क दे कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। कहते हैं 3 से 4 महीने मेहनत करने के बाद किसका टाइम आता है, हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, ठीक है। द साइंस ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेदर विद गार्ड फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बींग। तो जो मतलब लहराते खेत होते हैं, सुनहरे सुनहरे रंग में हमारी जो फसलें खड़ी होती हैं, ठीक है, उसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो हमारे फार्मर्स होते हैं, उनके हार्ट्स को खुशी से भर देती हैं, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट्स एंड इट टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय अ लिटल। तो अभी जो पिछला टाइम होता है, ठीक है, पास्ट सीजन होता है, उसमें जो उसने एफर्ट किए होते हैं उन सबको भूलकर अभी रिलैक्स करने का टाइम होता है, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा इन्जॉय करने का टाइम होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज थर्स ऑफ ग्रेट एंड
थ्रस ग्रेट इन्जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के ऑल पार्ट्स में, ठीक है, हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है, वो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है जो तब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और ग्रेट जॉयस होती हैं, मतलब बहुत लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि अब उनकी फसल क्या होती है, हार्वेस्ट होने जा रही होती है। अब उनकी बहुत मेहनत के बाद उनकी मेहनत का फल मिल रहा होता है अभी उन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर है वुमेन्स एंड मैन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंड, मतलब जो मैंस और वुमेन्स होते हैं वो उन्हें बहुत ग्रेट इसे सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स जैसे एसोशिएट किए जाते हैं, मतलब एंड अलग अलग रीजन्स में ये हार्वेस्टिंग सीजन के ऊपर अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, बिहू, होली, दिवाली, निबाइयाँ, या ठीक है, निबाइयाँ, और बहुत से अदर फेस्टिवल्स जिन्हें हम स्पेशल फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हार्वेस्टिंग। इसके आगे हमारे पास आता है स्टोरेज। तो सब ऑल हमारी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होता है हमारा स्टोरेज करने का, क्योंकि हमें जो हमारी क्रॉप हमने प्रोड्यूस किया तो उसे स्टोर भी तो करना होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इफ़ दी हार्वेस्टेड सीड्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि अगर कोई ग्रेन्स होते हैं, हार्वेस्टिंग ग्रेन्स को हमें बहुत टाइम के लिए रखना है, तो उन्हें हमें मॉइस्चर से, इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी से क्या करना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे स्पॉइल और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। मतलब क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है, तो अगर हमें उन्हें बिना सूखे में ऐसे ही क्या कर दें, स्टोर कर देते हैं, तो वो स्पॉइल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उसमें ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो जाता है जो कि हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाते हैं। इसलिए हमें स्टोरिंग से पहले जो ग्रेन्स होते हैं उनके सन के सामने उसकी मॉइस्चर को कम करने के लिए सन धूप में सुखाना चाहिए, जिससे हमारे इंसेक्ट पेस्ट हो गए, बैक्टीरिया और फंगस हो गए, इन सब का जो एक्ट है, इन सब का जो अटैक है वो उन सब से हम बच सकें, उन्हें प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर पहेली फिर बोल रही है, कुछ ना कुछ हमें बता रही है। कहती मैंने अपनी मदर को देखा था कि वो बहुत के नीम लीव्स जहाँ पर उन्होंने वीट कंटेन किया उस आयरन ड्रम में, ठीक है, पुट कर रही थी। मैं चौंक गई, मैं हैरान हुई, क्यों, ठीक है। तो अभी उसका कारण हमें बताएंगे। कहते फार्मर्स भी क्या करते हैं, अपने हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, या तो जूट बैग्स में स्टोर करते हैं या फिर मेटालिक बिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल के ऊपर इन्हें डन किया जाता है ताकि इसे रैट्स और इंसेक्ट से बचाया जा सके। जो आपको यहाँ पे पिक्चर भी दी होगी, देखो यहाँ पर हमारे जो ये वाले टैंक्स हैं, मेटालिक बिन्स, इनमें हमारे ग्रेन्स स्टोर हो रहे हैं, और यहाँ पर जूट बैग्स में हमारे जो ग्रेन्स हैं वो स्टोर करके यहाँ पर रखे हो रहे हैं इंसेक्ट और रैट्स वगैरह से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो पहेली बोल रही थी कि मेरी मम्मा ने कुछ लीव्स रखे थे उसमें, तो वो क्यों हुआ, तो उनका रीज़न हमें बताया गया है। कहते हैं जो ड्राइड नीम लीव्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में, ठीक है, फॉर स्टोरिंग। जब हम लार्ज क्वांटिटी ग्रेन्स को यूज़ करते हैं बड़े गोडाउन्स में, ठीक है, या तब उनके ऊपर के केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है ताकि वो क्या सके, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच के रह सके, ठीक है। तो हमारे मतलब कि जो ड्राई नीम लीव्स हैं, मतलब पहेली की मदर ने वो जो अपने आयरन ड्रम में डाले थे जहाँ पे उन्होंने वीट को कंटेन किया था, वो इसीलिए डाले थे ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंटेक्ट से वो बच। 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो इसमें है कि हमारे जो एनिमल्स रहते हैं उनसे भी हमें फूड प्रोवाइड होता है। यहाँ पे हमें एक्टिविटी 1.3 में एक टेबल दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि इस टेबल को आप अपनी नोटबुक पे बनाओ और कंप्लीट करो। यहाँ पर आपको सीरियल नंबर दिए हुए हैं और बाद में आपको उसमें लिखना है फूड, कि हमें कौन सा फूड मिलता है, और सोर्सेज लिखने हैं कि वो फूड कहाँ से मिलता है। जैसे हमें यहाँ पर इन्होंने मिल्क बताया हुआ है जो काओ, बफेलो, शी गॉट और शी कैमल से मिलता है, उसी प्रकार आपको ये कंप्लीट करना है, आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, मतलब कि इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि प्लांट्स के जैसे जो एनिमल्स भी हैं वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। बहुत लोग जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं वो काफ़ी टाइम मतलब अपनी मेजर पार्ट अपनी डाइट में वो क्या यूज़ खाते हैं, फिशेस खाते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि जो
हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो भी फूड ऑब्टेन करते हैं। हमने उस प्रोसेस को देख लिया, क्रॉप प्रोडक्शन वाले प्रोसेस में देखा कि प्लांट्स कैसे कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं। उसमें बहुत से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सीड की सिलेक्शन करना, सोइंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद जो हमारे प्लांट है वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है फूड। उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं उनको होम्स और फार्म्स में पाला जाता है। उन्हें प्रॉपर केयर, प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है, ठीक है। तो और तब जाकर जो एनिमल्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये फूड जब लार्ज स्केल के ऊपर किया जाए, ये डन किया जाए, ठीक है, जब हम एनिमल्स को होम्स और फार्म में रियर करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम फूड और शेल्टर एंड केयर, ठीक है, जब उन्हें ये सब लार्ज स्केल पे किया जाए उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और यहाँ पर पहली फिर हमें एक चीज़ बता रही है, ये कह रही है कि फ़िश हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हमें कोड लिवर ऑयल मिलता है फ़िश से, जो कि विटामिन डी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता है कंप्लीट, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में इस चैप्टर का बुक वर्क रीड करेंगे। सो थैंक यू।